फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 1 से 16 तक। यिजेली नाबोत की एक दाख बारी थी जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दाख बारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले में तुम्हें उससे अच्छी दाख बारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर ने यह न होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि यिजेली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपनी पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने यिजेली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दाख बारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले में तुमको एक दूसरी दाख बारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दाख बारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इस्राएल के कैसे राजा हैं! उठकर भोजन कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको यिजेली नाबोत की दाख बारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखा, उस पर उसकी मुहर लगाई और उसे नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्र में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबात के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उसके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्र में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा,
नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया, वह अहाब से बोली, उठिए और इजेल नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दाखबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। अहाब यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, तुरंत ही इजेली नाबोत की दाखबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी बात सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। तू न तो बुराई से समझौता कर लेता और न दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जय घोष। आलेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत आत्मा के मत्ती साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़का तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए, तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर न तो बुराई से समझौता रखता है और न दुष्टों के शरण लेता है। वह घमंडियों के सामने नहीं दिखता, क्योंकि प्रभु कुकर्मियों से घृणा करता, झूठ बोलने वालों का सर्वनाश करता, प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। आज के पहले पाठ में अहाब
नबोत की दाखवारी लेना चाहता था, परंतु वह देने में असमर्थ हो गया। अब उसकी पत्नी उसे छल से मरवा डालता है और उसकी दाखवारी को अपने हाथों में कर लेता है। आज की दुनिया में लोग ऐसे ही कई लोग हैं कि दूसरे के जमीन को हड़प लेते हैं। विशेष के गरीब विधवाओं को तो कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं के आड़ में उन्हें जला देते हैं। उसे अपदूत लगा है और इस तरह उनकी धन संपत्ति को चट कर जाते हैं। और जो भी समाज के कमजोर है उन्हें डरा धमकाकर, उसको धमकी देकर इसी तरह उनके जमीन जायदाद को हड़पते हैं। लेकिन याद रखना, जो हड़पा है वो भी मरेगा और जिसको मार दिया तो पहले ही मर चुका है। मनुष्य ऐसा ही प्रकृति का मनुष्य है जो इस संसार से जुड़ा हुआ है, छल कपट से भरा है, कुकर्मों से भरा है, कुकर्मियों का हाथ पकड़ता है अपने फायदे के लिए, और वो जो कुकर्मी है उसको अपने जाल में फंसा लेता है और वह उसके जाल में फंस जाता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु आज कहते हैं, आंख के बदले आंख, दांत के बदले, परंतु मैं तुमको दुष्टों का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरी ओर भी कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़ रहा है तो उसका कुर्ता लेने दो। और इस तरह जो बुराई करता है, हमें भलाई करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। परंतु आज बदले की भावना से जल रहा है। व्यक्ति बदले की भावना से जलता है। एक परिवार दूसरे परिवार के जलन की भावना से जल रहा है। एक देश दूसरे देश से जलन है। एक भाई दूसरे भाई से जलन है। और एक दूसरे का नाश देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। परंतु प्रभु यीशु देव प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और शांति का राज्य लेकर आया है। वह तभी हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है जब हम उनको अपने सारे हृदय, आत्मा, शक्ति से प्यार करते हैं और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, आप उनके अनुरूप चलते हैं। ईश्वर हमारे जिंदगी को अपने मार्ग की ओर उन्मुख करता है, हमें भटकने नहीं देता, पाप में फंसने नहीं जाता, उसके जाल और चुंगल से छुड़ाता है और हमारी आत्मा की रक्षा करता है। इसलिए हमें सद्गुणी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति का सलाह लेना है। और जो भटक चुका है उससे सलाह लेते हैं तो खुद भटका हुआ व्यक्ति हमारी जिंदगी को भटका देता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि ईश्वर सबके जीवन को अपने काबू में कर ले और सबों का जीवन अपनी ओर आकृष्ट कर ले। जय यीशु।